हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे यू यू हकाशु सीरीज की जो कि अभी रिलीज हुई है। इसे आप नेटफ्लिक्स पे हिंदी में देख सकते हैं। सो गाइस, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखें क्योंकि वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो में हमें 3 दुनियाएं दिखाई गई हैं। वीडियो में हमें मॉन्स्टर, स्पिरिट्स और यमराज भी दिखाए गए हैं। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग ये बात याद कर लें कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं। गाइस, कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक एक्सीडेंट हुआ दिखाते हैं। वहाँ एक यूस्को ओरामेशी नाम का लड़का था जो कि वहाँ टहल रहा होता है। जिस लड़के का एक्सीडेंट हुआ था वो भी उसी की तरह दिख रहा था। उसकी एक फ्रेंड भी वहाँ रोती हुई आती है। ओरामेशी कहता है मैं यहीं खड़ा हूँ, लेकिन उसे सब नजरअंदाज कर रहे थे कि तभी एक आदमी उसके आर पार चला जाता है। इसके बाद हमें 4 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें बहुत बड़ा सा एक खोल दिखाते हैं जिसमें से एक बग निकल के आ रहा होता है। वो उड़ता हुआ ओरामेशी के स्कूल के पास पहुंच जाता है जहाँ ओरामेशी छत पे बैठकर सिगरेट पी रहा होता है। तो उसकी वही दोस्त केको उसे चिल्लाती है तो वो नीचे चला जाता है जहाँ कुछ बच्चे एक दूसरे बच्चे को परेशान कर रहे थे। तो वो उस बच्चे की मदद करता है और उसे परेशान करने वाले बच्चों को मारने लगता है। तभी वहाँ पर टीचर आ जाते हैं और वो ओरामेशी को गलत समझकर उसे सुना देते हैं। तो ओरामेशी घर चला जाता है जहाँ उसकी माँ उससे पूछती है तुम घर क्यों आ गए, और कहती है कि चलो अब आ ही गए हो तो मेरे लिए कॉफी बना दो। वो उन्हें कॉफी बना के देने के बाद में बाहर जाता है जहाँ उसे कोबाबारा नाम का लड़का मिलता है जो कि उससे लड़ता रहता था, या ये कह लो कि पिटता रहता था। उसका सपना था कि वो ओरामेशी को हराए। ओरामेशी उसे मार के केको की माँ के रेस्टोरेंट में चला जाता है। तभी हमें फिर से उस इंसेक्ट को दिखाते हैं। वो इंसेक्ट एक इंसान के ऊपर बैठता है और उसके अंदर घुस जाता है जिससे वो इंसान पागलों की तरह हरकतें करने लगता है। वो इंसान गाड़ी चला रहा था इसलिए वो गाड़ी बढ़ा देता है और सबको मारता हुआ आगे बढ़ने लगता है। इधर यूस्को ओरामेशी खाना खा रहा था तो वहाँ पर केको और उसकी कुछ फ्रेंड आ जाती हैं। केको की दोस्त ओरामेशी को देखकर वहाँ से भाग जाते हैं क्योंकि सबको लगता था ओरामेशी एक गुंडा है। तो केको उससे कहती है तुम लोगों को बताते क्यों नहीं हो कि तुम बुरे इंसान नहीं हो। तो वो कहता है मुझे लोगों से मतलब नहीं है। तो केको उस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है मर जा। तभी यूस्को ओरामेशी वहाँ से चला जाता है। जब वो रोड पर होता है तो वहाँ वही इंसेक्ट वाला इंसान सबको मारता हुआ गाड़ी लेकर आ रहा होता है। तो वहाँ पर भगदड़ मच जाती है कि यूस्को ओरामेशी देखता है कि रोड पे एक बच्चा है तो वो उसे बचाने लगता है, जिस वजह से वो उस वैन के सामने आ जाता है और मर जाता है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि अब से बहुत समय पहले शैतानों की दुनिया और इंसानों की दुनिया आपस में जुड़ी हुई थी उसी होल के थ्रू जिससे वो इंसेक्ट निकल के आया था। मतलब वो इंसेक्ट भी शैतानों की दुनिया का ही था। तब शैतान यहाँ आया करते थे, उन्हें योकाई बोला जाता था। वो इंसानों की दुनिया में आके इंसानों को मारते रहते थे। तो स्पिरिट वर्ल्ड जो कि तीसरी दुनिया है उसने उस रास्ते को बंद कर दिया था जिससे इंसान चैन से जी रहे हैं। इसके बाद में यूस्को ओरामेशी के पास में एक लड़की आती है जिसका नाम हाकिकारो था जो कि उसे स्पिरिट वर्ल्ड में ले जाने आई थी, लेकिन ओरामेशी तो तैयार ही नहीं हो रहा था। तो वो उसे उस बच्चे को दिखाती है जिसकी उसने जान बचाई थी। उसकी माँ और वो बच्चा बहुत खुश थे। तो ओरामेशी हाकिकारो के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है और उसे लग रहा था कि वो उसे हेल या हेवन में ले जाएगी, लेकिन वो उसे स्पिरिट वर्ल्ड ले जाती है। तब उसे पता चलता है कि कोई तीसरी जगह भी होती है। हाकिकारो उसे बताती है कि उसकी मौत नहीं होना थी, वो बिना मौत के मर गया है, ऐसा बहुत कम होता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो वहाँ को एनमा जो कि किंग एनमा का बेटा था, मतलब यमराज का बेटा था, वो लोगों की लाइफ देख के डिसाइड कर रहा होता है कि किसे हेल में और किसे हेवन में भेजना है। वो ओरामेशी से कहता है मैं तुम्हें फिर से जिंदा कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा स्पिरिट डिटेक्टिव बनना होगा जो कि इंसानों की दुनिया में रह के वहाँ के योकाई के केसों को संभालता है। तो ओरामेशी कहता है मुझे जिंदा नहीं होना है क्योंकि मेरे मरने से तो सबको खुशी ही हुई होगी। इसके बाद में हमें एक कसिनो के ओनर कोरू को दिखाते हैं जो कि अपने कसिनो में एक बिजनेसमैन मिस्टर टेरिको के पास आया था। उसने टेरिको से वही होल खरीदा था। वो भी जानता था कि वो शैतानों की दुनिया का रास्ता है। इधर ओरामेशी परेशान था तो हाकिकारो उसे उसके फ्यूनरल पर ले जाती है जहाँ सब परेशान होते हैं। उसकी माँ सदमे में बैठी हुई होती है। वहाँ कोबाबारा भी होता है जिसको ये दुख हो रहा होता है कि वो उसको नहीं हरा पाया। वहाँ वो बच्चा भी था जिसे
उसने बचाया था। उसको बचाने के लिए उसकी माँ ओरामेशी की माँ को शुक्रिया भी बोलती है। सबके जाने के बाद में केको और ओरामेशी बहुत रोते हैं। केको ने उसे मरने को कह दिया था, इसलिए वो खुद को ही इसका जिम्मेदार मान रही होती है। तो ये सारी चीज देखकर ओरामेशी का इरादा बदल जाता है। इधर वही स्कूल के बच्चे उस बच्चे को परेशान कर रहे होते हैं जिसे वो स्कूल में परेशान कर रहे थे। तो उसमें वही इंसेक्ट घुस जाता है और उन बच्चों को मारने लगता है। तो वहाँ कुवावारा भी आ जाता है। वो इंसेक्ट वाला बच्चा उसे भी मारने लगता है। इस बीच में आग लग जाती है। ये सारी चीजें वही हो रही थी जहाँ ओरामेशी की बॉडी रखी हुई थी। वहाँ आग लगने की वजह से उसकी माँ को कुछ लोग बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन उसकी बॉडी वहीं अंदर ही रह जाती है। उसकी माँ अंदर जाने को कह रही होती है कि तभी वहाँ पर केको आ जाती है और वो अंदर उसकी बॉडी को निकालने के लिए चली जाती है, लेकिन वो अंदर जाकर फंस जाती है। एक जलती हुई लकड़ी उसके ऊपर गिरने वाली होती है, लेकिन उसे ओरामेशी की स्पिरिट रोक लेती है किसी पावर के थ्रू। कोएनमा उसकी स्पिरिट को उसकी बॉडी में उसी टाइम डाल देता है और केको बेहोश हो गई थी। ओरामेशी उसे बचा के बाहर आता है, जहाँ उसकी माँ ओरामेशी को देखकर हैरान हो जाती है, लेकिन वो कहता है कि मैं अभी आ रहा हूँ, उसके बाद में बात करेंगे, क्योंकि कोएनमा ने उसे उस इंसेक्ट के बारे में बता दिया था। यूश को ओरामेशी उसके पास आके उस लड़के से लड़ने लगता है। उस इंसेक्ट ने उस लड़के को काफी पावरफुल बना दिया था, इसलिए वो ओरामेशी को बहुत बुरी तरह से मार रहा होता है। कुछ देर लड़ने के बाद में वो इंसेक्ट उसकी बॉडी पे पूरी तरह से कब्जा करने लगता है और उसकी बॉडी को एक इंसेक्ट में बदलने लगता है। कोएनमा उसे बताते हैं कि तुम्हें अपनी स्पिरिट एनर्जी का इस्तेमाल करके उसे बाहर निकालना होगा, नहीं तो ये लड़का मर जाएगा। तो ओरामेशी बहुत देर तक ट्राई करता है, लेकिन अपनी स्पिरिट एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर पाता है। काफी देर ट्राई करने के बाद में वो एक पंच मारता है जिसमें उसकी स्पिरिट एनर्जी यूज हो जाती है, जिससे वो इंसेक्ट बाहर आ जाता है और वो उसे वहीं मार देता है। इसके बाद में हमें कुरो को दिखाते हैं जिसके पास में किसी मशीन का ब्लूप्रिंट था। इधर ओरामेशी अपनी माँ और केको के पास आता है। केको को तो विश्वास ही नहीं हो रहा होता है कि वो जिंदा है। इधर एनमा भी कुछ ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहे होते हैं जो कि चोरी हो रहे थे, जिसमें एक डैगर था और एक टैबलेट की तरह दिखने वाला मिरर ऑफ डार्कनेस था और एक बॉल की तरह दिखने वाला सोल कंज्यूमर था। उसे कुछ याकोई चुरा लेते हैं, तो उन्हें कुछ और हाई लेवल के याकोई चुरा लेते हैं, जिसमें एक का नाम कोरोमा और एक का नाम हीहे और लास्ट वाले का नाम नेकी रेड होता है। इसके बाद में हमें रेड याकोई को दिखाते हैं। वो उस बॉल को लेकर एक गार्डन में बैठा हुआ था कि तभी वहाँ के सारे बच्चे बेहोश हो जाते हैं। इधर यूसुके ओरामेशी स्पिरिट एनर्जी गन चलाना सीख रहा था, लेकिन उससे वो हो ही नहीं रहा था कि तभी कोएनमा को उस पार्क वाली घटना के बारे में पता चलता है। तो वो हकीकारो और यूसुके को वहाँ भेजते हैं। वहाँ हकीकारो बताती है वो गोला इंसानों से उनकी आत्मा छीन लेता है और रेड आत्मा ही खाता है, इसलिए वो उससे आत्मा खाने के लिए यूज कर रहा है। तभी वहाँ हॉस्पिटल में कुवावारा मिल जाता है। वो यूसुके से पूछता है तुम जिंदा कैसे हुए और उस दिन तुम उस लड़के को क्यों मार रहे थे। तो यूसुके उसे सब सच बता देता है। तो हकीकारो उसे बताने को मना कर रही होती है और वहाँ से खींच कर ले जाने लगती है। तो उस पे कुवावारा अपने दोस्तों से पूछता है कि ये लड़की कौन है जो कि यूसुके को यहाँ से ले जा रही है। तो उसके दोस्त कहते हैं कि वो तो अकेला है, यहाँ तो कोई लड़की है ही नहीं। ये बात सुनकर कुवावारा थोड़ा सोच में पड़ जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, उसे तो वहाँ वो लड़की देख रही थी। तभी यूसुके को वहाँ वही लड़का मिल जाता है जिसकी उसने जान बचाई थी। उसे उसके पास के गार्डन वाले बच्चों की घटना के बारे में बताता है। तो यूसुके उससे कहता है कि तुम मुझे वहाँ ले चलो। जब वो उसके साथ में बाहर जाता है तो उसे वहीं रेड दिख जाता है जो कि इंसानों के रूम में था और उस गोले को लेकर टहल रहा था। तो यूसुके उसका पीछा करता है। जहाँ रेड वो गोले को छोड़ के छिप जाता है, यूसुके उस गोले को उठा लेता है। तभी रेड उस पे पीछे से अटैक कर देता है। वो अब अपने याकोई रूप में था। वो उससे मारने लगता है। यूसुके उससे लड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बहुत ताकतवर था। हालांकि यूसुके भी उसे कुछ हद तक टक्कर दे रहा था, लेकिन यूसुके अभी स्पिरिट एनर्जी को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो पिट रहा था। यूसुके की काफी चोट लग जाती है। युकाई उससे मारने ही वाला होता है कि वहाँ पर वो बच्चा आ जाता है और उससे कहता है कि मेरे भाई को छोड़ दो। तो युकाई उसे छोड़कर उस गोले के थ्रू उस बच्चे की भी आत्मा खा लेता है। तभी यूसुके को बहुत गुस्सा आता है और वो उठता है और एक लोहे का टुकड़ा उस युकाई के मुंह में फंसा देता है। फिर वो अपनी उंगली से स्पिरिट एनर्जी उसके मुंह पे ही शूट कर देता है, जिससे वो युकाई वहीं मर जाता है। तो सारे बच्चों की आत्मा वापस चली जाती है और वो सारे बच्चे ठीक हो जाते हैं। यूसुके देखता है कि वहाँ पर यूको कोरामा उसे देख रहा होता है, लेकिन वो उससे कुछ नहीं कहता है और वहाँ से चला जाता
है तभी हमें मिस्टर टिराको को दिखाते हैं। उसके पास में एक यूकिना नाम की योकाई लड़की थी जिसे वो टॉर्चर कर रहा था। जब वो रोती है तो उसके आंसू निकलते हैं और वो एक मोती में बदल जाते हैं। तभी हमें हीहे को दिखाते हैं जिसने उस डैगर को चुराया था। वो उस डैगर से अपने माथे पर एक कट लगाता है। इसके बाद में हमें यूस्के और हाकिकारा को दिखाते हैं। यूस्के उसे बताता है कि वहाँ कोरामा भी था, तो हाकिकारो बताती है वो बहुत ही खतरनाक युकाई है, उसके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता है, लेकिन उसके पास में मिरर ऑफ डार्कनेस है जिससे लोगों की इच्छाएं पूरी होती हैं। वो उससे कुछ भी मांग सकता है, दुनिया की तबाही भी। उससे सिर्फ पूर्णिमा वाली रात को ही बिस मांगी जा सकती है। तभी हाकिकारो वहाँ से चली जाती है और ये चीजें कोवावारा भी देख लेता है। तभी अगले दिन यूस्के मार्केट में होता है तो उसे कोरामा दिख जाता है। वो उसका पीछा करता है और एक हॉस्पिटल में पहुंच जाता है जहाँ पे कोरामा की माँ थी। कोरामा उसे बताता है कि ये उसकी माँ है जो कि बीमार है, वो सिर्फ उन्हें ठीक करना चाहता है। उसके बाद में वो यूस्के को मिरर ऑफ डार्कनेस वापस कर देगा। तभी वो लोग बाहर आकर बात करने लगते हैं। वो बताता है कि वो अब से 17 साल पहले एक बहुत ही खतरनाक योकाई शिकारी के सामने आ गया था। वो उस शिकारी से बचने के लिए उसकी माँ के पेट में जो बच्चा था उसके अंदर घुस गया। उसने सोचा जब उसकी पावर वापस आ जाएंगी तो वो अपनी माँ को छोड़ के चला जाएगा, लेकिन उसके अंदर इंसानों जैसी फीलिंग आ गई और वो अपनी माँ को छोड़ के नहीं जा सका। ये सब कोवावारा सुन रहा था। तभी यूस्के उसके पास से चला जाता है। रात में पूर्णिमा की रात थी। हाकिकारो उसके पास आती है और उसे बताती है कि तुम्हें कोरामा को रोकना होगा, लेकिन यूस्के कोरामा को रोकने से मना कर रहा था। वो कहता है कि वो सिर्फ अपनी माँ को बचाना चाहता है, मैं उसे नहीं रोकूंगा। तो हाकिकारो उसे बताती है कि जब हम मिरर ऑफ डार्कनेस से कुछ भी मांगते हैं तो वो बदले में मांगने वाले की जिंदगी ले लेता है, मतलब उससे कोरामा मर जाएगा। तो ये सुनकर यूस्के उसे बचाने जाने लगता है, लेकिन कोवावारा उसके सामने आ जाता है और उन दोनों को बताता है कि वो उन दोनों के बारे में सब जानता है और वो यूस्के को नहीं जाने देगा क्योंकि कोरामा एक युकाई है जिनसे उन्हें खतरा है। तो अगर वो मर जाता है तो उससे उन्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन यूस्के फिर भी वहाँ चला जाता है और इधर कोरामा ने विश मांग ली थी, तो यूस्के भी मिरर ऑफ डार्कनेस के अंदर घुस जाता है और मिरर को अपनी आधी जिंदगी दे देता है, जिससे उन दोनों की जान बच जाती है और कोरामा की मॉम भी ठीक हो जाती है। इसके बाद में हमें हीहे को दिखाते हैं। उसने उस डैगर से अपनी तीसरी आंख खोली थी, जिससे वो उसे एक मोती दिखाता है और दूसरे मोती को ट्रैक कर लेता है जो कि योकिना के रोने से बनते थे और उसे चुरा लेता है। मिस्टर टिराको को इसके बारे में पता लगता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो इसके बारे में कूरो को बताता है। कूरो उससे कहता है कि तुम मेरे आइलैंड पे आ जाओ, मैं तुम्हें बचाऊंगा और योकिना को टॉर्चर करके मोती भी निकलवा लूंगा। वो राजी हो जाता है। कूरो उसको बचाने का काम अपने एक आदमी तोगरू को देता है जो कि एक बहुत ही खतरनाक योकाई था और कूरो के लिए काम करता था। इसके बाद में हमें यूस्के को दिखाते हैं जो कि कोनमा के कहने पे टिराको के घर आया होता है, क्योंकि उन लोगों को लग रहा था हीहे वहाँ जरूर आएगा, क्योंकि जब भी हीहे हमला करता था तो वो लोग टिराको के ही होते थे। तभी कुछ ही देर में वहाँ पर गोलियां चलने लगती है और यूस्के देखता है कि हीहे वहाँ होता है। यूस्के हीहे के पास जाता है, उससे डैगर मांगता है, लेकिन वो नहीं देता है और वो समझ जाता है कि यूस्के स्पिरिट डिटेक्टिव है, इसलिए वो उसे नहीं मारता है। लेकिन उन दोनों में फाइट होने लगती है। यूस्के उस पर अटैक कर रहा होता है, लेकिन हीहे बहुत तेज था। यूस्के उसका कुछ भी नहीं कर पाता है। हीहे उसे बहुत ही आसानी से हरा देता है। इसके बाद में हमें कूरो के आइलैंड को दिखाते हैं जहाँ तिरेको पहुंच गया था युकिना को लेकर। कूरो उसे अपना अखाड़ा दिखाता है जहाँ वो युकाई को युकाई से लड़वाने वाला था। वो वहाँ एक खतरनाक युकाई मॉन्स्टर को बुलाता है और उससे लड़ने के लिए तोगरू को बुलाता है। वैसे तो वो मॉन्स्टर देखने में बहुत ही खतरनाक लग रहा था, लेकिन तोगरू उसे एक ही पंच में फाड़ देता है। ये देखकर तेरिको बहुत खुश हो जाता है। तभी युकिना के पास जाता है, लेकिन वो केज में नहीं थी। उसे एक गार्ड वहाँ से भगाकर ले जा रहा होता है जो कि एक अच्छा इंसान था, लेकिन हेलीकॉप्टर पर तोगरू का भाई तोकुमी था जो कि उस गार्ड को मार देता है, जिससे युकिना रोती है और कई सारे मोती निकाल देती है, जिससे तेरिको बहुत खुश हो जाता है। इधर अगले दिन हाकिकारो यूस्के से कहती है कि तुम्हें गुरुमा से ट्रेनिंग लेनी होगी, तो कोवावारा भी उनकी बातों को सुन रहा होता है और वो कहता है मैं भी ट्रेनिंग लेने जाऊंगा। जिसके बाद में हाकिकारो उन दोनों को गुरुमा के पास में ले जाती है। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो गुरुमा कहती है तुमने कहा था कि एक को सिखाना है, ये तो दो हैं। तो कोवावारा कहता है कि मैं भी सीखना चाहता हूँ यूस्के को हराने के लिए, लेकिन इस बात पे उन दोनों में फाइट होने लगती है। तो गुरुमा उन पर चिल्लाती है, जिससे वो दोनों ही दूर जाकर गिरते हैं। उसके बाद में गुरुमा उन्हें सिखाना स्टार्ट कर देती है, जहाँ वो यूस्को को
को एक उंगली से स्पिरिट पावर की मदद से उल्टा खड़ा करवा देती है और उससे कहती है तुम्हें 12 घंटे तक ऐसे ही खड़े रहना है। ये सुन के उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिर जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये क्या फालतू की चीज सिखा रही हो, सिखाना है तो लड़ना सिखाओ। तो गुरुमा उससे कहती है ठीक है मुझ पर अटैक करो। तो यूसुके उन पे अटैक करने लगता है लेकिन वो उन्हें छू भी नहीं पाता है। काफी देर कोशिश करने के बाद में एक किक करता है स्पिरिट एनर्जी के साथ में। तो गुरुमा उसे कहती है कि तुम काफी जल्दी सीख रहे हो, लेकिन तभी गुरुमा उसे गिरा देती है और उससे कहती है जो सिखा रही हूँ चुपचाप सीख लो। इधर कोवाबारा को गुरुमा ने एक पत्थर को तोड़ने का टास्क दिया था लकड़ी की तलवार से। गुरुमा यूसुके से कहती है कि इसके अंदर तुमसे ज्यादा जुनून है, क्योंकि कोवाबारा की तलवार बार बार टूट रही थी लेकिन वो हार नहीं मान रहा था। गुरुमा कहती है कि अगर ऐसा ही रहा तो ये तुमसे आगे निकल जाएगा। वो यूसुके को फिर से प्रैक्टिस के लिए भेज देती है। इधर हीहे के पास में कोरामा आता है और वो उससे कहता है कि वो डैगर तुम यूसुके को वापस कर दो, तुम्हारी बहन को ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मतलब युकीना हीहे की बहन है। हीहे कोरामा से कहता है कि मैं खुद ही ढूंढ लूंगा। इसके बाद में हमें कुरो को दिखाते हैं। वो उस होल के अंदर एक मशीन बनवा रहा था जिससे शैतानी दुनिया का रास्ता खोला जा सकता था, लेकिन वो मशीन अभी बहुत छोटी थी जिससे बहुत छोटा ही रास्ता खोला जा सकता था। उन्हें और ज्यादा रास्ता खोलने के लिए एक बड़ी मशीन बनानी थी जिसके लिए उन्हें और पैसे चाहिए थे, जिसके लिए कोरू कहता है कि उसका इंतजाम मैं कर लूंगा। इधर यूसुके 12 घंटे के लिए अभी भी उंगली पर खड़ा नहीं हो पा रहा था। तो गुरुमा कहती है कि तुमसे ना हो पाएगा। तभी यूसुके बाहर जाता है और देखता है कि कोवाबारा अभी भी पूरी शिद्दत से लगा हुआ है और उसकी हालत बहुत खराब होती है, लेकिन वो फिर भी ट्राई कर रहा होता है। वो एक ही बार में एक तलवार को तोड़ देता है, लेकिन हर बार में एक दूसरी तलवार उठाता है और बार बार ट्राई करता रहता है। जब वो अपने दोस्तों के बारे में सोचता है कि वो उन्हें नहीं बचा पाया था, तो अचानक से उसके अंदर एक अलग सी एनर्जी आ जाती है और वो पत्थर 2 टुकड़ों में टूट जाता है। तभी वो देखता है कि उसके हाथ में एक स्पिरिट एनर्जी की तलवार होती है। ये देखकर यूसुके अंदर चला जाता है। जब अगले दिन गुरुमा वहाँ आती है तो देखती है कि यूसुके 12 घंटे से वैसे ही खड़ा होता है। तो वो उसे बाहर ले जाती हैं और उससे स्पिरिट एनर्जी का ब्लास्ट करवाती हैं, जो कि अब बहुत ही पावरफुल होता है। उसके बाद में गुरुमा उसे अपनी पावर दे देती हैं। तभी वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तो रात में वहाँ पर तोगुरु आता है और कहता है कि तुमने अपनी पावर दे दी। गुरुमा कहती है कि तुम अभी भी वैसे ही हो। इसके बाद में हमें यूसुके को दिखाते हैं जो कि केको के रेस्टोरेंट पे खाना खा रहा होता है। तभी वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। केको रेस्टोरेंट को बंद कर रही होती है कि अचानक से गायब हो जाती है। यूसुके देखता है कि उसे हीहे उठाकर ले जा रहा है, तो यूसुके उसका पीछा करने लगता है। वो हीहे के पास पहुंच जाता है और उनमें बहुत ही खतरनाक लड़ाई होने लगती है। अब यूसुके भी उसे टक्कर दे रहा होता है क्योंकि वो ट्रेनिंग लेकर आया था। अब उसका कंट्रोल स्पिरिट एनर्जी पे भी काफी अच्छा था। उन दोनों में काफी खतरनाक फाइट चल रही होती है। इसके बाद हमें एक शिप को दिखाते हैं जिसपे केको थी और वहाँ हीहे भी था। दरअसल में वो हीहे नहीं तोकामी था जिसने जानबूझ के ऐसा किया था, लेकिन यूसुके को ये नहीं पता था। वो हीहे से लड़ रहा होता है और उस पे बहुत ही खतरनाक एनर्जी ब्लास्ट कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर कोरामा आ जाता है। वो उन दोनों को रोकता है और बताता है कि केको को किडनैप करने वाला हीहे नहीं था, वो तोकामी था। और वो कहता है कि उसने हीहे की बहन का पता ढूंढ लिया है। तभी वो सारी बात यूसुके को समझाता है। तो यूसुके कहता है कि चलो हम उन दोनों को ही वहाँ से छुड़ा कर लाते हैं। कि तभी वहाँ पर कोवाबारा भी आ जाता है। वो भी उन लोगों के साथ मिलकर शिप पे जाने लगता है, जहाँ एक सर्वेंट उनसे कहता है कि हमारे सर आपका इंतजार कर रहे थे। इधर तोगुरु ने गुरुमा को मार दिया था और यही इस पार्ट का एंड हो जाता है। सो गाइस, नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप लोग कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखकर जरूर डाल दें, जिससे मैं आपके कमेंट के रिप्लाई में उसका लिंक डाल दूंगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।